आइए नजर डालते हैं इमामगंज की एक खबर पर। इमामगंज में शिक्षा विभाग की अजब गजब कहानी। राम भरोसे बच्चों की जिंदगी, यहाँ बच्चों को नहीं मिलती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा व्यवस्था, मध्याह्न भोजन, बाथरूम में लगे रहते ताले, बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं है रूम में पंखे, खुले आसमान में बच्चे पढ़ने को हुए मजबूर। ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। गया जिले के इमामगंज में बच्चों के शिक्षा अधिकार कानून के लिए भले ही सरकार लाख प्रयास कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ना तो यह सरकार आदेश निर्देश का कोई मायने है और ना ही बच्चों की शिक्षा अथवा सुरक्षा का इंतजाम। यूं कहिए तो सब कुछ राम भरोसे है। इमामगंज प्रखंड अंतर्गत सरकारी मध्य विद्यालय वविडिया का जो अजब स्कूल है, गजब कहानी है उस स्कूल की। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा व्यवस्था की लचर कहानी है। वहीं बुधवार को शिक्षा व्यवस्था को सुधार को लेकर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामा कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि मध्य विद्यालय भवड़िया का शिक्षा व्यवस्था का हाल बिल्कुल बुरी तरह चरमरा गया है। इस विद्यालय में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। बच्चे स्कूल के दौरान स्कूल के बाहर घूम रहे होते हैं। इस दौरान टीचर अपने आप में गुफ्तगू बातें करने में उलझे हुए रहते हैं। इन शिक्षकों को नौनिहाल बच्चों का भविष्य को लेकर कोई चिंता ही नहीं है और ना ही बच्चों को शिक्षित बनाने में इनकी कोई भूमिका पूर्ण तरीके से रहती है। बच्चे जहां घूमे या खेले, बाहर जा रहे हैं या घर जा रहे हैं, उनको यह सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम लोग कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो वहां के प्रिंसिपल हम लोगों से ही उलझ जाते हैं। इस विद्यालय में 5 रूम है, जिसमें एक रूम में एक दबंग का कब्जा है और वह रूम बंद रहता है। इसके कारण विद्यालय की बच्चे इस भीषण गर्मी में खुले आसमान में पढ़ते हैं। जब हम लोग इस बिंदु पर प्रिंसिपल से बात करते हैं तो कहते हैं कि हम क्या करें, हम बोलते बोलते थक हार गए हैं। अब आप लोग ही बोलिए, जो रूम में ताला लगा कर रखा हुआ है वह विद्यालय जाकर रूम का ताला खोले। इसके साथ ही विद्यालय में मेनू के अनुसार बच्चों को अच्छे मध्याह्न भोजन नहीं दी जाती है। बच्चों को शुक्रवार को जो अंडा या फल मेनू के अनुसार दिया जाना है उसमें भी कटौती की जाती है। इसके साथ ही विद्यालय में बच्चों को जाने के लिए 2 बाथरूम बनाए गए हैं, उसमें ताला लटका हुआ रहता है, किसके कारण बच्चों को शौचालय जाने के लिए उनके घर का दूरी तय करना पड़ता है। इसके कारण कई बच्चों को रास्ते में जाने के दौरान ही बाथरूम से कपड़े गंदे हो जाते हैं। यह समस्या इन लोगों की हर दिन की है। वहीं जब बुधवार को यही सब समस्या को लेकर हम लोगों ने आम जनता विद्यालय में पहुंचकर प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, प्रिंसिपल साहब ने इन समस्याओं को इग्नोर करते हुए कहा कि आप लोगों को जहां जाना है जाइए, वहां जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं इस दौरान जब हम लोगों ने रसोई घर की तलाशी ली तो वहां पर खिचड़ी बनाई जा रही थी। बिल्कुल खिचड़ी में दाल चावल से ज्यादा मात्रा में पानी था। खिचड़ी से पौष्टिक आहार, हरी सब्जी गायब थी। जैसा लग रहा था कि खिचड़ी में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसी विभिन्न समस्याओं को लेकर हम लोगों ने स्थानीय प्रखंड शिक्षा अधिकारी से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। क्या कहते हैं इस बारे में स्थानीय ग्रामीण प्रकाश कुमार। इस संबंध में ग्रामीण प्रकाश कुमार ने बताया कि विद्यालय में बहुत समस्या है। विद्यालय में जो रूम है उसमें एक पंखा लगा हुआ है। रूम सभी बड़ा बड़ा है लेकिन बच्चों की संख्या अधिक है। ऐसे में एक पंखे से बच्चों की इस भीषण गर्मी में झेल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सभी रूम में 2-2 पंखे लगनी चाहिए क्योंकि गर्मी काफी अधिक है। यह गर्मी 46 से 47 डिग्री पर है। विद्यालय में जो शौचालय है उसमें ताला लटका हुआ रहता है। बच्चों को नित्य क्रिया के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने शौचालय के लिए घर जाना पड़ता है। ऐसे में उनको कभी कभार कपड़े में ही शौचालय हो जाती है। इसके साथ ही विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। स्कूल के समय शिक्षक आपस में गुफ्तगू करते नजर आते हैं और बच्चे बाहर खेलते नजर आते हैं। ऐसे तमाम समस्या इस स्कूल में हर दिन आती है। हम सरकार और प्रशासन से मांग करें कि इस विद्यालय में अच्छे से जांच कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ मध्याह्न भोजन और अच्छी सुविधा दी जाए। वार्ड नंबर 1 के बाढ़ पार्षद कमलेश कुमार ने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते मंगलवार को विद्यालय को निरीक्षण करने के लिए निकले थे। इस बीच हमें क्या देखने को मिला, विद्यालय के बाथरूम में ताला लटका हुआ है। एक बच्ची उसका बाथरूम लगा हुआ था, वह घर जा रही थी। जब उससे हम पूछे कि जा कहाँ रही हो तो वो बोली कि हम स्कूल से बाथरूम के लिए घर जा रहे हैं। इस दौरान कुछ आगे बढ़े तो बच्ची अपने कपड़े में ही बाथरूम करती नजर आई। जब स्कूल में आगे बढ़े तो देखा
स्कूल में खेल रहे हैं। वहीं स्कूल के कई शिक्षक आपस में बात करते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जब हमने स्कूल में प्रिंसिपल से बात करते हुए कहा तो उन्होंने बोला आप स्कूल में शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ सभी व्यवस्था सुधार लाइए। तो प्रिंसिपल मैडम इस बात को गुस्से में खड़ी खोटी बोलने लगी। इसके बाद हम लोगों ने बुधवार को सैकड़ों ग्रामीणों को एक साथ पहुंचाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चे के रूम में पढ़ने के लिए बेंच, भीषण गर्मी से बचने के लिए पंखे और कहा कि बच्चों के लिए शौचालय बनाएं आदि पॉइंट्स पर हमने उनसे बात की। अगर सुधार नहीं लाते हैं तो हम लोग वरीय अधिकारियों के पास इसकी शिकायत करेंगे। वही कमलेश कुमार ने कहा कि सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ अच्छी व्यवस्था और बच्चों को मध्याह्न भोजन में अच्छे खाने दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही विद्यालय में बच्चों को भीषण गर्मी से बचने के लिए हर रूम में 2-2 पंखे लगाने की मांग की है। अब देखिए इस बारे में क्या बताती है विद्यालय की प्रधानाध्यापिका। इस संबंध में प्रधानाध्यापिका लालमती कुमारी से ग्रामीणों के द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अन्य समस्याओं को लेकर उनसे बात की तो वह इस मामले को लेकर सीधे से खारिज करते हुए कहा कि ग्रामीणों के द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है वह बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठा है। यहाँ सब कुछ ठीक है, विद्यालयों में ग्रामीणों ने भी फालतू में हंगामा किया है। इसको लेकर हम थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाएंगे। जब हमने मध्याह्न भोजन को लेकर प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने इस बात को लेकर गुस्से में तिलमिलाई और कहने लगे कि आप लोग ये फालतू बात मत कीजिए, यहाँ हम लोग सब कुछ ठीक से स्कूल चला रहे हैं, आप लोगों को जो करना है वो करें, जैसी खबर छापना है छापिए, हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम लोगों से कुछ नहीं छिपा रहे। आइए आपको बता दें कि इस बारे में क्या कहना है जिला शिक्षा अधिकारी का। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि यह मामला हमें आप लोगों से प्राप्त हुआ है। हम अन्य सभी पॉइंट्स पर स्कूल में जांच करवा कर कार्रवाई करेंगे। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या दिक्कत है विद्यालय में, किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए विद्यालय में बहुत समस्या है। यहाँ क्लास जो रूम है बहुत बड़ा है, उसमें एक पंखा है, 2 पंखा लगना चाहिए। गर्मी तापमान बहुत है, 40 डिग्री 42 46 47 डिग्री है। और यहाँ टॉयलेट रूम भी है जिसमें ताला लगा रहता है, बच्चों लोग बाहर शौच करने के लिए निकलते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। और खाना में भी देखें खिचड़ी में 13 किलो चावल है, उसमें 2 किलो मात्र दाल डाला हुआ है और 1 केजी लौकी। ये कम से कम ये सब सिस्टम सुधरना चाहिए। और हम यहाँ के जो भी प्रिंसिपल है, अध्यापक है, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अपना कम से कम स्कूल का व्यवस्था को सुधारे और बच्चों लोग पर ध्यान दे, पढ़ाई पर भी ध्यान दे। और जो भी सरकारी लाभ है यहाँ जो बच्चों को मिल रहा है उसमें कटौती न करें और पोषण आहार ये सभी अच्छा से दें। हम बच्चे के देखिए खुले आसमान में पढ़ रहे हैं कई बच्चे। हाँ, क्या वजह है? तो वजह ये है कि क्लास एक ऊपर है 6 क्लास, उसमें कुछ कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है, कुछ यहीं के ग्रामीण हैं जो गांव के एक आदमी हैं जो रख दिए हैं। इसमें इस स्कूल के अध्यापक को चाहिए था कि सरकारी स्कूल है तो उसमें सामान ना रखवावें और उसको वजह से रूम बंद रहने की वजह से बच्चों लोग के यहाँ धूप में बैठाया जा रहा है नीचे। इससे अगर लूह लगती है, किसी को गर्मी लगता है, किसी को तकलीफ होता है तो इसका जवाबदेही कौन होता है? या इस स्कूल का प्रधान अध्यापक या टीचर या फिर जो रखे हैं सामान उनको। क्या मामला था? यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण आकर के हंगामा कर रहे थे, क्या कुछ मामला था? कोई जानकारी नहीं था कि इन लोग क्यों आए हैं। बिना वजह के 50 से 100 के ग्रामीण आके यहाँ भीड़ लगाए हैं स्कूल में, वजह हमको कोई पता नहीं। ग्रामीणों का आरोप ये है कि आपके यहाँ की जो शौचालय है बंद रहती है, यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, पंखा लगी हुई नहीं है। सारा चीज़ है, आप आंखों देखा कर सकते हैं कि है कि नहीं है। अब अभी जो भी ग्रामीण लोग किए हैं आरोप वो बिल्कुल गलत है। आपके यहाँ जो खिचड़ी बन रही है देख सकते हैं कि आपका ये दाल से ज़्यादा पानी इसमें डाला हुआ है। इससे अच्छा माड़ भात खिला दीजिए बच्चा लोग को। नहीं ऑन नहीं करते हैं, चालू रहता है। आपको जो बोलना है बोलिए। तो क्या मतलब खिचड़ी जो है, खिचड़ी बिना दाल बिना पानी के खिचड़ी बन जाएगा? केवल चावल और दाल मिला देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा कि इसमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी? तो क्या मैंने दाल से ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा उसमें? पानी से खिचड़ी ना बनती है। ऐसा बेवकूफ़ा सवाल बेवकूफ़ हो गए हैं। इसका जवाब दे पाएंगे। तो आपके कितने बच्चे आपके यहाँ हैं? 170। कितने भी यहाँ आए हुए हैं बच्चा? 170 प्रेजेंट है।
मैं जितना आरोप लगा रहे हैं यहाँ के ग्रामीण से झूठा है। टोटल गलत है, टोटल आरोप गलत है। आप यहाँ आए हैं, देख सकते हैं कि क्या बना कर लेके बना है। क्या यहाँ के कौन हुए हैं? यहाँ के कौन हैं आप? कौन कौन है? क्या हैं आप? यहाँ के परिचय दीजिए अपना। हम यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, क्या नाम हुआ? लालवंती कुमारी। क्या समस्या है, किस लिए यहाँ पर स्कूल में मौजूद हैं आप लोग? समस्या सबसे पहले कि आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, कि आप लोग वहाँ उतना दूर से आके हम लोग को पूरे देश में न्यूज़ के माध्यम से हम लोग को समाचार फैला रहे हैं। यह समस्या यह है कि कल हमने इस स्कूल को निरीक्षण कर रहे थे। हम नगर पंचायत वार्ड नंबर 3 के वार्ड पार्षद कमलेश कुमार हैं। तो देख रहे थे कि एक बच्ची कल जा रही थी, तो हम उनसे पूछे कि तुम कहाँ जा रही हो? तो बोले कि हमको लैट्रिन लगा हुआ है, हम घर जा रहे हैं। हम कहे उसमें शौचालय नहीं है? तो बोला कि शौचालय। आगे जाते जाते उस बच्ची ने अपने, छोटी बच्ची थी, 3 साल के 6 साल की बच्ची थी करीब, है ना, वो अपने आप पैखाना कर ली। उसके बाद आए हम पीछे उछे नहीं, एक बार और पहले हम स्कूल में आके बता के गए थे प्रिंसिपल मैडम को कि मैडम आप स्कूल को व्यवस्था है, जो शौचालय की जो व्यवस्था है, पानी का, पंखा का जो व्यवस्था है, आप सही ढंग से इसको, है ना, मरम्मत करा के इसको देख रेख करके सही कीजिए, ताकि हम लोग का भी बच्चा इसमें पढ़ने आता है। तो क्या स्कूल में क्या क्या दिक्कत हो रहा है? देख रहे हैं खुले आसमान बच्चा लोग पढ़ रहे हैं, खुले आसमान में कई बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग। जो खुले जगह में जो बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी यहाँ का प्रिंसिपल का है ना। डेवलपमेंट करने के लिए पैसा इनके पास अभी आया हुआ 4,98,000 रुपया इनके अकाउंट में है ना। जो प्रिंसिपल मैडम है अपने से ही बोले हैं कि मेरे पास 4,98,000 रुपया, अगर मैडम चाहते तो उस बच्चे अभी खुले मैदान में नहीं पढ़ते, उनके पास ऊपर भी व्यवस्था है, बनाने का भी व्यवस्था है, चाहते तो करकट के भी लगाने का व्यवस्था था, लगा के पढ़ा सकते थे। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा जिम्मेवारी यहाँ का टीचर और यहाँ का प्रिंसिपल का है कि जो खुले जगहों में बच्चे आप लोग के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, कैसा शिक्षा व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ का शिक्षा व्यवस्था है कि ताकि हम अपने वार्ड पार्षद नाते होते हुए हम अपने बच्चों को निःशुल्क 2 घंटे शाम में उन लोग को पढ़ाते हैं। और यहाँ का जब टास्क हम देखते हैं तो बहुत सारे टास्क में भी गलतियाँ देखने को मिलता है। जो बच्चों को हम 2 घंटा में जो पढ़ा देते हैं, यहाँ 6 घंटा में बच्चों लोग है ना अपना शिक्षा ग्रहण नहीं करते। शिक्षा व्यवस्था सिर्फ नाम मात्र हाँ, का है। शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ का नाम मात्र का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए GBN 24 न्यूज के साथ।